ईडी के शिकंजे से बचने के लिए सीवर समस्या के नाम पर अरविंद केजरीवाल ने 15 मार्च को सत्र आहूत कर दिया है, जिसमें सीवर की समस्या पर चर्चा होगी और चीफ सेक्रेटरी को भी तलब कर लिया है। 16 मार्च को हालांकि सदन विधानसभा की कार्रवाई की बात नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल तय है कि कार्रवाई आगे बढ़ा दी जाएगी। और फिर वही बहाना कि हमें तो जवाब देना है, बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा है। और ये देख लीजिए, दिल्ली जिसको ये लंदन पेरिस बनाने का वादा कर रहे थे, वो ये सीवर का पानी है, बरसात का नहीं। आप कल्पना करिए, ये दिल्ली अगर कहीं आप आ जा रहे हैं तो ऐसी स्थिति से गुजरने के बाद क्या आप अच्छे से खाना खा पाएंगे? अगर ऑफिस जा रहे हैं तो वहाँ नहाने की तो व्यवस्था नहीं। चलो घर आएंगे तो नहा धो के हो सकता आप खाना खा भी लें, लेकिन ये घिन जो आएगी तो क्या कहा जा सकता है इसमें। ये अरविंद केजरीवाल और प्रचार ऐसा कि साहब कहना ही क्या है। और इनकी पोल विधानसभा में ही खोली है। भाजपा के विधायक ने, देखिए उसको बोलने भी नहीं दिया जा रहा, लेकिन उसने बहादुरी से अपने बात कही है। अरविंद केजरीवाल की पोल खोल दी है। देखिए, सुनिए इनको। जल बोर्ड के इस चर्चा पर हिस्सा लेते हुए मुझे आज अटल जी याद आ गए। अटल जी कहा करते थे कि मीठा मीठा गपगप, कड़वा कड़वा थू थू। यानी क्रेडिट और डिस्क्रेडिट का डिवीजन भी ये दिल्ली सरकार कर रही है। मैंने दुनिया में ऐसी कोई सरकार नहीं देखी। क्रेडिट मेरा और डिस्क्रेडिट दूसरे का। देखिए, मुझे बोलने दे, मैंने किसी को डिस्टर्ब नहीं किया। प्लीज बोल लेने दीजिए। ये ऐसी सरकार है, एक डेंगू का मच्छर मार कर भी करोड़ों का विज्ञापन देकर अपनी पीठ थपथपाती है। ये ऐसी सरकार है, 40,000 की दवाई छिड़ककर खेतों में करोड़ों का विज्ञापन देती है। ये ऐसी सरकार है जो कोरोना में एक जापानी मशीन ला करके और अपनी पीठ थपथपाती है। लेकिन 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 जो जल बोर्ड के मुद्दे हैं, बोर्ड पे अगर चर्चा करनी है तो जो चर्चा के हिस्सा में जल बोर्ड पे नहीं, जल बोर्ड पर ही है। आप और कहीं लेके जल बोर्ड पर हिस्सा में बोल रहा हूँ करिए। अध्यक्ष जी, मैं जल बोर्ड पर इसीलिए परेशानी खड़ी हो। मैं जल बोर्ड पर ही बोल रहा हूँ। और जब जल बोर्ड के सीवर की समस्या आती है, जब सीवर ओवरफ्लो के उफनते हैं, सड़कों पर गंदगी फैलती है, तो इसका डिस्क्रेडिट अधिकारियों पे फोड़ने का कारण ढूंढते हैं। पहले सरकारें नहीं चली है, पहले भी सरकारें चली है दिल्ली में। तो सदन में अगर आपकी अक्षमता है और आप अधिकारियों को कमांड नहीं कर पा रहे, आप अगर सरकार ठीक से नहीं चला पा रहे, तो छोड़ दीजिए सरकार, इस्तीफा दीजिए। बिलों में गड़बड़ी का मामला है पानी की। अब आप बताइए कि इस बिलों में गड़बड़ी का जिम्मेदार कौन है? भाई सरकार आपकी, और बिलों में गड़बड़ी आ गई, फिर कहते हैं उसको माफ कर देंगे। अरे गड़बड़ी हुई क्यों? इसकी जवाबदेही कौन लेगा? वो भी ये सदन तय करे कि इसमें जवाबदेही कौन लेगा। टैंकर माफिया भी नरेश यादव जी कह रहे थे, टैंकर माफियाओं के हौसले बुलंद है। क्यों हौसले बुलंद है? क्योंकि 9 साल में हम लोगों को हर घर नल जल दे नहीं पाए। तो जबकि केंद्र सरकार ने अमृत योजना के तहत बहुत सारे साधन, बहुत सारा पैसा दिया है, और सरकार इसको एडमिट करती है कि हाँ, केंद्र सरकार ने अमृत योजना के तहत बहुत सारा पैसा दिया है, लेकिन फिर भी यह सरकार नाकामयाब है और अपने जिम्मेदारी को, जनहित के मुद्दों पर काम नहीं करके और सिर्फ टकराव के रास्ते पे ये सरकार चल रही है, जो शायद दिल्ली की जनता के हित में नहीं है। दिल्ली इस सरकार पर निश्चित रूप से विचार कर रही है और अगले चुनाव में इसका जवाब देगी।